गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र के थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है। पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोलो, फतेह सिंह शोर से बोलो। रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਤਰੀਏ ਇਸ कार्यक्रम ਵਿੱਚੋਂ भारतीय जनता पार्टी ਦੇ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, इस क्षेत्र के हमारे नेता पूर्व मंत्री सुभाष सोधा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, और जो इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन जिनकी देखरेख में चल रहा है, सरदार परबलीन सिंह जी, सरदार भूपेंद्र सिंह जी, सरदार बलजीत सिंह जी दादूवाल, सरदार गुलाब सिंह जी, सरदार सुशील राणा जी, सरदार धर्मवीर मिर्जापुर जी, सरदार डी शर्मा जी, सरदार सुभाष कलसाणा जी, सरदार मनदीप सिंह विर्क जी और सरदार हरपाल सिंह जी चीका, हमारी बहन कल जिला परिषद की माननीय चेयरमैन कमलजीत कौर जी, बहन राजवंत कौर जी, हमारे जो डीपीआर के अधिकारी हैं के.एम. पांडुरंग जी आईएएस, और हमारे कुरुक्षेत्र के उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी, एसपी साहब, और आज इस वीरवाल दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, परम सत्कार योग सभी साथ संगतगण, सब तो पहला मैं तुहानू सबनू जी आया नू आखदा हाँ। तुहानू सबनू मेरी बेनती है कि एक बार मेरे नाल जोरदार एक जयकारा श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों की याद में इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित वीरवाल दिवस समारोह में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन साहिबजादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही आप राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए
प्रेरित होंगे। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे की अमर गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। उन्होंने खेलने कूदने की 6 और 9 वर्ष की छोटी आयु में शहादत दी है। जब बच्चे का खेलने का कूदने का समय होता है, उस समय इन बच्चों ने इस देश और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बड़ी शहादत दी है। उन वीरों को जब भी याद किया जाता है, हर किसी की जुबान से निकियां जिंदा वर्डा शाखा शब्द निकलते हैं। नन्हे बच्चों ने बड़ा बलिदान दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। देश में पहली बार वर्ष 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया गया था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि वीरता और साहस के लिए कम आयु मायने नहीं रखती। आज उसी महान विरासत का ये पर्व है, जिसमें गुरु साहिबान कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छोड़े खेत। ऐसे सूरवीर उसे जानिए जो देश धर्म के लिए लड़े। इस लड़ाई में अंग अंग कट जाए तो भी पीछे ना हटे। ऐसी महान ये हमारे वीरों की गाथा है। सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये 1704 में धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत किया है। हमें उन पर गर्व है। उनकी कुर्बानियां देश धर्म और समाज की रक्षा के लिए थी। उनका बलिदान कमजोर और बेसहारा की रक्षा के लिए था। उन्होंने मानव मात्र के लिए सत्य, न्याय और धर्म का संदेश दिया है। आज मैं साहिबजादों की शहादत का बदला लेने वाले महान वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भी मैं नमन करता हूं। वे पहले ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए प्रभुसत्ता संपन्न सिख साम्राज्य राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी। और मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि वो लोहगढ़ जिस स्थान के ऊपर उन्होंने उसकी नींव रखी, वो हमारे हरियाणा यमुनानगर के अंदर है। वो पवित्र भूमि, मुझे ये बड़ा इस बात का गर्व है कि सिख एक बहादुर कौम है।
सिख धर्म ने देश को 10 महान गुरु दिए हैं। उन्होंने देश और समाज के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हमें उन पर गर्व है। हरियाणा की पावन धरा में श्री गुरु नानक देव जी सही सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशहाल दहिया हरियाणा बड़ खालसा गांव के ही निवासी थे। ये हमारे लिए बड़ा गर्व है। जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था, तो भाई जैता उनके शीश को लेकर निकले। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी, तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में वो खुशहाल नाम का व्यक्ति जो गुरु का शिष्य था वो मिला, और उसने उनको कहा कि मेरी जो शरीर है, मेरा जो चेहरा है वो गुरु जी से मिलता है। आप मेरे शीश को उतार करके आप उन मुगलों के हवाले कर दे, ताकि गुरु तेग बहादुर जी का शीश वो ले जा सकें। और कुशाल सिंह ने अपना शीश वो कलम करवा दिया। जैता जो गुरु जी का शीश आनंदपुर साहब ले जाने में वो सफल हुआ है। ऐसा हमारा ये गौरवशाली इतिहास है, जिसने इस भारत माँ की और इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताते हुए कि हरियाणा में ही गोपाल मोचन यमुनानगर में ऐसा तीर्थ है जहां प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सर्वधर्म संभाव के लिए लंगर, संगत और पंगत की अवधारणा शुरू की थी। वहीं पर भगाणी युद्ध के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन ठहरे थे और उन्होंने दस्तारबंदी की प्रथा वहां पर शुरू की थी। जिला अंबाला में लखनौर साहिब अकाल पुरख श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल थी। उनका वहां बचपन बीता। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र और हरियाणा की अन्य क्षेत्रों में समय समय पर हमारे 8 गुरुओं का आगमन इस पवित्र भूमि पर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 400वें प्रकाश, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मुझे खुशी है, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इतने लंबे समय के बाद जिस स्थान के ऊपर बैठ करके गुरु तेग बहादुर जी का वो फरमान जारी किया गया था कि इनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, 400 सालों के बाद गुरु तेग बहादुर जी की वो बलिदान की गाथा उसी स्थान के ऊपर बैठ करके हमें मनाने का अवसर मिला है। हमने वर्ष 2022 में पानीपत में ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में
राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस इतिहास को, उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास हमारा है और हमारी पीढ़ियों को इस इतिहास की जानकारी लगनी चाहिए कि जो हमने कार्यकाल, जो समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमारी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो भुगता है, आने वाली पीढ़ियाँ उस समय से न गुजरे, उसको लेकर के हमारे लिए जरूरी है कि इस इतिहास को लोगों के बीच में लेकर के जाएं, ताकि उस इतिहास से, उस गौरवशाली इतिहास से वो अवगत रहें। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर आए थे, जब हमारी कैबिनेट के सामने ये विषय आया कि गुरु नानक देव जी का वो पवित्र स्थल है जहाँ पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा निर्माण है और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए उस पवित्र स्थल के ऊपर आते हैं, कि ये भूमि उस पवित्र स्थान के नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि ये जितनी भूमि है ये सारी की सारी भूमि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा साहब के नाम वो कर दी जाएगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गुरुओं ने आकर के समाज के लिए एक शिक्षा देने का काम किया है, ऐसे पवित्र स्थल के ऊपर लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, वो पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हमने करने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों जो अभी यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहा है। हमने ये निर्णय किया है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, ताकि इतिहास को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में वो याद दिलाता रहे। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया, हमने ये भी निर्णय किया है कि असंध के कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से हमने वहां पर रखा है। लखनऊ साहिब में, लखनऊ साहिब में भी माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज वो स्थापित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने पंचकुला से लेकर के पौंटा साहिब जो ये रोड जाता है, NH नेशनल हाईवे जाता है, उसका नाम भी गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी गर्व है कि हमने कुरुक्षेत्र पीपली से यमुनानगर और हमारे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी, इस रोड का नाम भी हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखने का काम किया है। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम भी गुरुओं के नाम पर रखे गए हैं। मुझे ये गर्व है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने लोहगढ़ साहब में वो पवित्र राजधानी बनाई थी, भगवानपुर को लोहगढ़ साहिब, जो भगवानपुर एक पवित्र स्थल है, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर उस पवित्र स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। इसी उद्देश्य से लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट बना करके वहाँ पर जो शिक्षा,
दीक्षा वहाँ पर दी जाएगी, जो मार्शल ऑफ आर्ट वहाँ पर खोला जाएगा, ताकि हमारे उस का लाभ लेकर के हमारे युवा उसका लाभ ले सकें। उसको लेकर के भी हमने वहाँ खोलने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमने लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी शुरू की गई है, जिससे कि लोग वहां पर जा सकें और गुरुओं के दर्शन कर सकें। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनकी याद निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। नई पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरित करने के लिए ये प्रयास जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक समस्या है नशे और ड्रग्स की। इस समस्या से हमें हमारी युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकार के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका निभानी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आज हम ऐसे अवसर के ऊपर एकत्र हैं कि ये भी एक पुण्य का पवित्र कार्य है कि हमारा युवा वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर युवा अच्छा युवा उसके पास स्किल भी है और वो एक आगे देश को एक लाभ पहुंचा सकता है, परंतु अगर वो नशे जैसे एक इस कुप्रथा के अंदर चला जाता है तो वो सारा का सारा धूमिल हो जाता है, वो विकास की गति भी रुक जाती है और आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो मेरा आप लोगों से आज ये आग्रह है कि हम आज इस अवसर के ऊपर जब हम बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और ये वीर बाल दिवस के ऊपर जब हम एकत्र हुए हैं, तो हमें ये संकल्प लेकर के कि युवाओं को हम नशे की तरफ नहीं जाने देंगे, इसको लेकर के हम मजबूती से काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इस नशे को लेकर एक जन आंदोलन चलाया जाए, जिससे कि युवाओं को बचाया जा सके। मुझे आज आप लोगों के बीच में देश धर्म पर बलिदान होने वाले साहिबजादों का गौरवगान करते हुए अनेक कवियों ने रचनाएं लिखी हैं। मुझे भी एक कविता याद आ रही है। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। कहीं रुकती रवानी है, कहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उम्र के थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं। नहीं हम रुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है। पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोलो, फतेह सिंह शोर से बोलो। रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो।